अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल-मुतअद्दिबीना बि अदाबिहि। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सयकूनु फ़ी उम्मती सलासूना कज़्ज़ाबूना दज्जालूना कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबियुल्लाह अना ख़ातमुन नबिय्यीना ला नबिय्य बादी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मुबीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी खातमन नबिय्यीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबाए औलादे अली मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहबाबे ज़िवकार, स्टेज पर बैठे मुक़्तदर उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम और तमाम आशिकान मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज की ये पुरवकार ताजदारे ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस इस अज़ीमुश्शान मस्जिद में मुनाक़िद की जा रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान मुबारक से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की ज़ुबान मुबारक से ये ऐलान करवाया। क्या ऐलान करवाया? अपने महबूब की ख़त्म नबूवत का ऐलान करवाया। फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। ऐ महबूब, इनको फरमा दीजिए कि आज के दिन मैंने तुम पे अपना दीन मुकम्मल कर दिया। तो दीन जहां पर मुकम्मल हो जाए, शरीयत जहां पर मुकम्मल हो जाए, वहां फिर किसी दूसरे नबी और पैगंबर की जरूरत नहीं रहती। तो ये ऐलान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब की मुबारक जुबान से करवाया कि ऐ महबूब, आप फरमा दीजिए कि आज के दिन तुम पे मैंने अपना दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पे अपनी नेमत मैंने तमाम कर दी। और एक और जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। के दीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नजदीक सिर्फ इस्लाम है। उसके अलावा बाकी जो तमाम अदियान हैं वो बातिल हैं, वो खारिज हैं। इसलिए कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुबारक कायनात में तशरीफ ले आए, जो मकसद कायनात भी हैं, जो बेसत कायनात भी हैं, जो वजह तखलीक कायनात भी हैं, जब आप इस दुनिया में तशरीफ ले आए तो फिर उसके बाद ना ही तो किसी नबी की जरूरत है, ना ही तो किसी पैगंबर की जरूरत है, ना ही तो किसी शरीयत की जरूरत है, ना ही तो किसी किताब की जरूरत है।
इसलिए कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आप पर उतरने वाली शरीयत अल्लाह की आखिरी शरीयत है। आप पर उतरने वाली किताब अल्लाह रब्बुल इज्जत की आखिरी आसमानी किताब है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमा दिया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। कि ऐ दुनिया वालों, किसी गुमान में न रहना, किसी वहमो गुमान में न रहना। अब ना ही तो कोई नबी आएगा, ना ही तो कोई रसूल आएगा, इसलिए कि अब प्यारा हबीब तुम में भेज रहा हूं और आखिरी नबी बनाकर भेज रहा हूं। हजरत मोहतरम, आज के दौर में जो हमारी सबसे अहम जरूरत है वो मुस्लिम उम्मा फिरका वारियत का इंतशार है, शिकार हो चुकी है। मुस्लिम उम्मा के मुख्तलिफ टुकड़े हो चुके हैं। कोई दो चार इधर को अपना झंडा लेकर फिर रहे हैं, कोई दो चार इधर को अपना झंडा लेकर फिर रहे हैं। तो इस बात से जो फायदा उठा रहे हैं वो गैर मुस्लिम कौम है, यहूद व नसारा। और खास तौर पर जो मेरा आज का मौजू है, यहूदी कौम जिस तरह शुरू से साजिशों में मसरूफ रही, अंबिया को नाहक कत्ल करने वाले भी यहूदी थे। उसके बाद हर दौर में जिस तरह यहूदियों ने साजिशें की, गज़वाए अहज़ाब का सबब बनने वाले भी यहूदी थे। और हत्ता कि ये यहूदी कौम इतना फितना और इतना फसाद रखने वाली कौम है। इसी वजह से मैंने आयत मुबारका पढ़ी खुतबे में कि इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि दीन सिर्फ इस्लाम है, उसके अलावा यहूदियत हो, ईसाइयत हो, हिंदू मजहब हो, सिख हो और जो भी मजूसी हो, बुतों की पूजा करने वाले हों या सूरज की पूजा, वो तमाम जो अदियान हैं वो बातिल हैं। लेकिन जो उम्मत मुस्लिमा इस वक्त दीन इस्लाम का परचम छोड़कर फिरका वारियत का शिकार है, और यहूदी कौम जिस तरह इससे फायदा उठा रही है कि ये यहूदी कौम, मैं बता रहा था कि इतना फसाद रखने वाली कौम है कि जब किसी को तोहफा देते हैं तो उसमें भी कोई ना कोई किसी ना किसी किस्म का फितना और फसाद ही बर्पा होता है। जब आपके सामने मिसाल मौजूद है कि एक यहूदी औरत ज़ैनब बिन्ते हरस, जब उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा दिया बकरी का, बुनी हुई का, तो उसमें भी उसने क्या किया कि जहर मिला दिया। यानी कि तोहफा तो मोहब्बत की अलामत है, तोहफा तो अमन की और प्यार की अलामत है, लेकिन उस यहूदी औरत ने क्या किया कि उस हुजूर को जो तोहफा दिया उसमें भी उसने जहर मिला दिया। तो शुरू से ये फसाद रखने वाली कौम है। तो आज जो उनके टारगेट हैं, जो उनका हदफ है, कि एक वक्त था कि यहूदियत पर बिल्कुल जो है वो जवाल आ चुका था, कि जब गुज़श्ता चंद सदियों का मुताला करें तो बिल्कुल यहूदी कौम पर जवाल आ चुका था। और जब बख्त नसर ने हमला किया यरूशलेम पर, तो उसने तारीख की कुतुब में आता है कि 6 लाख से ज्यादा यहूदियों को कत्ल किया था, और 2 लाख से ज्यादा यहूदियों को वो कैदी बनाकर इराक ले गया था अपने साथ। और इराक के शहर बाबल के बाहर उसने एक बस्ती आबाद की जिसका नाम उसने तल अबीब रखा। उसमें सिर्फ यहूदी गुलाम थे। तो कई सदियों तक, कई सालों तक वो यहूदी वहां पर गुलाम बनकर रहे। और जब वहां से उन्हें नजात मिली, छुटकारा मिला, तो वो बिल्कुल अपनी जुबान जो थे वो भूल चुके थे, अपना मजहब भूल चुके थे, अपनी किताब भूल चुके थे। उसके बाद जब 70 ईस्वी में एक रूमी जर्नैल ने दोबारा यरूशलेम पर हमला किया, और दोबारा जो यहूदी कौम का एक माबद था हैकले सुलेमानी, उसको दोबारा 70 ईस्वी में रूमी जर्नैल टाइटस ने दोबारा मिस्मार कर दिया, जो आज तक उसी मिस्मार हालत में है, उसी तरह टूटा हुआ है। यानी कि 1900 से जायद बरस गुजर चुके हैं। लेकिन यहूदी कौम का टारगेट अब क्या है कि अब दोबारा उसी हैकल को उसी तरह तामीर करना है। 400 सदियां गुजरने के बाद भी यहूदी कौम अपना टारगेट नहीं भूली, हालांकि वो हक पर भी नहीं। और जो मुस्लिम उम्मा, जो मुस्लिम कौम हक पर है,
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जाल हक व ज़हक़ल बातिल, हक आ गया और बातिल मिट गया। वो मुस्लिम कौम इस वक्त इंतशार का शिकार है, फिरकावारियत का शिकार है। अब उन यहूदी कौम का मकसद क्या है, किस तरह उन्होंने अपने मकसद पर और हदफ पर काम करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने हर जगह ज़राए अबलाग जो आज हम यूज करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब, इस तरह के जितने ज़राए अबलाग के जरिए हैं जो, उन पर उन्होंने सहूनी लोग लाकर बिठा दिए। सहूनियत इनकी एक तहरीक है यहूदियों की, ज़योनिज़्म जिसको कहते हैं। तो उन पर मुकम्मल तौर पर यहूदियों का कब्जा बराजमान है। उसके बाद मगरब के 80% लोगों के जहनों की इन्होंने तस्खीर कर दी है। मगरब के 80% लोग वो ईसाई लोग जो यहूदियों से बला की नफरत करते थे, क्योंकि ईसाइयों का मानना था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने वाले और मसलूब करने वाले भी यहूदी थे। और जब हजरत ईसा ने ऐलान नबूवत किया तो इब्तदा के वक्त ईसाइयों को तरह तरह की तकलीफी देने वाले भी यहूदी थे। तो वो ईसाइयत कौम जो बला की नफरत और बुग़्ज़ यहूदियों से रखती थी, आज वो उनके साथ इस तरह अटैच है। क्यों? सहूनियों ने, यहूदियों ने अपनी साजिशों की वजह से और अपने फितना और फसाद की वजह से ईसाइयों को अपने साथ अटैच कर लिया। और मगरब के 80% लोगों के जहनों की तस्खीर करके अब उनका हदफ मुस्लिम उम्मा है कि इनमें फयाहाशी और यानी फैलाकर इनको आपस में तकसीम कर कर डिवाइड द रूल, उस कुलिये पर वो अमल कर रहे हैं। उस कुलिये पर अमल करके मुस्लिम उम्मा को इंतशार का शिकार करके वो लोग इस वक्त चाहते हैं कि वो यरूशलेम जिसको 650 ईस्वी में मुराद रसूल और मुरीद रसूल हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फतह किया था और बैतुल मुक़द्दस पर इस्लाम का झंडा गाड़ा था। और उस वक्त ईसाइयों ने यह मुतालबा किया था, उन्होंने हथियार डाल दिए थे और ये मुतालबा किया था कि यहूदियों को यरूशलेम में बैतुल मुक़द्दस में इजाजत की दाखिले की इजाजत ना दी जाए, क्योंकि ईसाई लोग जानते थे कि ये यहूदी कौम ऐसी कौम है कि इनको पांव रखने की जगह दी जाएगी तो ये फिर अपना जो है यहाँ से हदफ का आगाज करेंगे। लेकिन हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इन पर करम फरमाया कि इनको महज दाखिले की इजाजत होगी बैतुल मुक़द्दस में, ना यहाँ ये अपनी खरीदो फरोख्त कर सकेंगे और ना यहाँ पर ये अपनी जमीनें खरीद सकेंगे। उसके बाद इस मुआहदे पर मिनोअन अमल होता रहा, यहाँ तक कि सल्तनत उस्मानिया अपने मुकम्मल तरीन जवाल के बावजूद उन्होंने हजरत उमर के उस मुआहदे का पास रखा। सल्तनत उस्मानिया के जो आखिरी बाइख्तियार सुल्तान थे अब्दुल हमीद रहमतुल्लाहि अलैह, उनका कल वो एक सीरीज भी चल रही है पाकिस्तान में और मुख्तलिफ ममालिक में। तो मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि उस सीरीज को देखें, बजाय इसके कि फिल्में ड्रामे देखने की बजाय उस सीरीज को देखें। किस तरह यहूदियों ने साजिशें करके अरबों के अंदर गद्दार पैदा करके सल्तनत उस्मानिया को तार तार किया और सल्तनत उस्मानिया ने अपने जवाल के बावजूद उस मुआहदे पर मिनवान अमल किया। लेकिन और तरह तरह की सुल्तान अब्दुल हमीद को रिश्वत और लालच दी गई कि किसी तरह फलस्तीन के अंदर बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द यहूदियों को जगह खरीदने की इजाजत दी जाए। लेकिन उस गैरतमंद हुक्मरान ने साफ इनकार कर दिया, किसी किस्म का रिश्वत, किसी किस्म का लालच लेने से इनकार कर दिया। लेकिन उसके बाद जब बालफोर डिक्लेरेशन हुआ, ऐलान हुआ, उस बालफोर ऐलान जो एक मुआहदा अमल तय पाया, बरतानिया उस वक्त सुपर पावर थी और उनकी सल्तनत ऐसी थी कि उस पर सूरज गुरूब नहीं होता था। उसके फिर मुदाखलत की बाद सल्तनत उस्मानिया जब तार तार हो गई, सुल्तान अब्दुल हमीद को कैद कर लिया गया, तो उस वक्त इन यहूदियों को यरूशलेम में जमीनें खरीदने की इजाजत दी गई। और हमारे मुसलमान इतनी सादा लौ कौम है कि इन्होंने 2 गुना 4 गुना मुआवजे के इवज अपनी जमीनें उनको बेचना शुरू कर दी। हालांकि उस वक्त के उलमा ने यह फतवा जारी किया कि इन यहूदियों को यरूशलेम में जगह बेचना, जमीन बेचना बिल्कुल नाजायज और हराम है। लेकिन हमारी मुस्लिम कौम ने मुआवजा देखा 2 गुना 4 गुना,
तो यरूशलेम में उन्होंने ज़मीनें खरीदने शुरू कर दी। फिर जब बाल्फोर डिक्लेरेशन हुआ तो बाकायदा तौर पर एक नाजायज़ रियासत इसराइल का क़याम वजूद में आया। इसी तरह कायदे आज़म ने नहीं कहा था कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है और हम इसको तस्लीम नहीं कर सकते। और आज जो गद्दार इस नाजायज़ रियासत को तस्लीम करने की बातें कर रहे हैं और जो उनकी हिमायत कर रहे हैं और जो उस हिमायत पर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, तारीख कभी भी उनको माफ नहीं करेगी कि इसराइल जो एक नाजायज रियासत और मुस्लिम उम्मा के कल्ब में खंजर गोपने के मानद है, उसको इस्लाम का मतवाला और एक सच्चा आशिक रसूल कभी भी तस्लीम करने की बात नहीं कर सकता। तो अब मेरी सारी गुफ्तगू का मरकज और महवर ये है कि वो यहूदी जो हक पर भी नहीं है, वो अपने हदफ के बिल्कुल बड़ी आसानी से करीब करीब होते जा रहे हैं और हमारे जो हुक्मरान हैं उनको तस्लीम करने की बातें कर रहे हैं। लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा कहाँ खड़ी है? आज 57 या 58 इस्लामी ममालिक जो मुस्लिम जहां पर हुक्मरान हैं वो कहाँ खड़े हैं? जो इस्लामी ममलकत के सरबराहान हैं वो कहाँ खड़े हैं? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और नूरुद्दीन जंगी के वारिस कहाँ खड़े हैं? बात यह है कि अगर यहूदी हक पर भी नहीं और वो अपने टारगेट के इतना करीब करीब आते जा रहे हैं और उनका टारगेट है कि बैतुल मुक़द्दस जो मुसलमानों का किबला अव्वल है, जहां पर जिस तरफ मुंह करके हमारे मुसलमान पहले नमाजें पढ़ा करते थे, उसको मिस्मार करके उसको शहीद करके ठीक उसी जगह पर दोबारा उस हैकले सुलेमानी की तामीर करना है। क्यों? क्योंकि यहूदियों का मानना है कि उनका एक मसीहा आएगा, उनका मसीहा आएगा जो उस हैकल के मरकजी दरवाजे से निकलेगा और पूरी दुनिया पर जितने भी मज़ाहब हैं, जितनी भी अक़वाम आलम हैं, सबको वो ढेर करके यहूदियत का अलम तमाम दुनिया पर वो बुलंद करेगा। वो जो इनका मसीहा आएगा, जिसको ये मसीहा मानते हैं इस्लामी तारीख में, इस्लामी नज़रियात में, उस मसीहा का नाम दज्जाल है। लेकिन इसी तरह इन्होंने ईसाइयों को चगमा दिया और अपने साथ मिला। लेकिन आज हमें ज़रूरत है इत्तेहाद की, हमें ज़रूरत है उन नज़रियात की जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दिए हैं। आज हमें उन नज़रियातों, सिर्फ 1-2 मिनट में मैं अपनी बात ख़त्म करने जा रहा हूँ, आज हमें ज़रूरत है तवज्जो के साथ उन नज़रियातों अकायद पर अमल करने की जो इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़ैसानी ने हमें नज़रियात दिए हैं, जो नज़रियात सैयदी आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने हमें नज़रियात दिए हैं, जो नज़रियात हमें गंज बख्श ने दिए हैं, जो फरीदुद्दीन गंजे शकर ने हमें नज़रियात दिए हैं, जो नज़रियात हमें मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने दिए हैं, जो ख्वाजा उस्मान हारूनी ने जो नज़रियात दिए हैं, जो सैयदी फैज़ आलम दाता अली हजवेरी ने हमें नज़रियात दिए हैं, जो गौस के बगदाद के गौस और पूरी उम्मत मुस्लिमा के गौस सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने हमें जो नज़रियात लेकर दिए, किन से? इमाम ज़ैनुल आबिदीन से जो नज़रियात लेकर दिए, और हसने मुज्तबा सैयदुल अस्किया से जो नज़रियात लेके दिए, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन से जो नज़रियात लेके दिए, जो पूरी यजीदियत के सामने, जो पूरी यजीदियत के सामने सीसा पिलाई दवार बनकर खड़े हो गए और क़यामत तक के लोगों को ये पैगाम दिया कि जब भी कोई फिरौन आएगा तो उसके मुकाबले में मूसा भी जरूर आएगा, जब भी कोई नमरूद आएगा तो उसके मुकाबले में इब्राहिम जरूर आएगा, अरे जब भी कोई वक़्त का यजीद बन के आएगा तो फिर कोई हुसैन बनकर, तो कोई खादिम हुसैन बनकर उस वक़्त के यजीद के सामने सीसा पिलाई दवार बन के खड़ा होगा। वो नज़रियात आज हमें अपनाने की ज़रूरत है। वो नज़रियात जो सैयदना अली उल मुर्तज़ा ने नज़रियात हमें दिए हैं, वो नज़रियात जो उस्मान गनी ने नज़रियात दिए हैं, वो नज़रियात और तालीमात जो सैयदना मुराद रसूल मुरीद रसूल उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिए हैं, उन नज़रियात पर अमल करने की ज़रूरत है जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल पाक की बारगाह से लेकर तमाम उम्मत मुस्लिमा को दिए हैं। वो नज़रियात क्या हैं, वो अकायद क्या है? इकबाल ने एक सतर में उसका तर्जमा कर दिया, ब मुस्तफ़ा बिरसा खेश रा के दी हमाउस
गरबाऊ न रसीदी तमाम बूल हबीस कि ऐ उम्मते मुस्लिमा, अगर तुम उरूज पाना चाहते हो, अगर तुम सवाल को खत्म करना चाहते हो, तो उसका एक ही तरीका है कि अपने दिलों को, अपने सीनों को, अपनी सोचों को, अपनी अक्लों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के ताबे कर दो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की दहलीज पर ले जाओ, फिर उम्मते मुस्लिमा भी उरूज पाएगी और इस्लाम भी पूरी दुनिया में उरूज पाएगी। और इकबाल ने फरमाया बमुस्तफा बिरसाखेश रा के दी हमाउस गरबाऊ न रसीदी तमाम बुल हदीस के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक पहुंचना ही असल दीन है। और जब वहां तक पहुंच गए तो फिर हस्त दीन मुस्तफा दीन हयात जिंदगी गिरत बाई कानून सबात, शिकवाए जुल्मत से तो बेहतर था कि अपने हिस्से का कोई चिराग जलाते जाते। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि उम्मत मुस्लिमा को उन नजरियात व अकायद पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए जो 1400 साल से हुजूर की तालीमात हम तक चली आ रही हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उम्मत मुस्लिमा को आपस में इत्तेहाद और इत्तिफाक के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले ताजदारे खत्म नबूवत